जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड वन और ग्रेड थर्ड भर्ती 2026, जिसका आपने एग्जाम दिया था। आपकी आंसर की भी जारी हो चुकी है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होने वाला है। तो रिजल्ट की हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, और जो आरटीआई का जो रिप्लाई आया है उसके अंदर कितने कैंडिडेट यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। आईटीआई कैंडिडेट और 12वीं पास कैंडिडेट की जो कट ऑफ लिस्ट है वो क्या रहने वाली है, यानी कि आईटीआई कैंडिडेट है उनके लिए कट ऑफ क्या रहेगी, और 12वीं पास जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ है क्या रहने वाले, वो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। 50, 55, 60 और 65 वाले मार्क्स के वार्क्स बच्चों की क्या है यहाँ पर मौज होने वाली कट ऑफ है, वो सिर्फ इतनी ही आपको रहने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपका एग्जाम है वो कब हुआ था। तो एग्जाम है वो 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। जिसकी आंसर की है वो आपकी कब तक जारी हुई थी, तो आंसर की है वो 19 मार्च को आपकी इसकी आंसर की है वो जारी की गई थी। जिसके ऑब्जेक्शन यानी कि क्वेश्चनों पर जो ऑब्जेक्शन है वो कब से स्टार्ट किए गए थे ऑब्जेक्शन, तो आपकी 27 मार्च और क्वेश्चनों के ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। अब मैं बात करूं कि रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा, तो लगभग लगभग यहाँ पर चांस है कि रिजल्ट है वो आपका 25 अप्रैल तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर है पूरे पूरे चांस है, यानी कि 25 अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि टोटल कितनी पोस्ट हैं। तो टोटल जो पोस्ट है वो आपकी 6238 यहाँ पर पोस्ट है, जिसके अंदर ग्रेड वन और ग्रेड थ्री दोनों की मिलाकर आपकी 6238 वैकेंसी है। जिसमें से ग्रेड वन की बात करूँ तो ग्रेड वन की जो वैकेंसी है वो 183 वैकेंसी है, और ग्रेड थ्री की बात करूँ तो ग्रेड थ्री की जो वैकेंसी है वो 6055 यहाँ पर ग्रेड थ्री की यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं कि इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 1829 वैकेंसी है, और फिल्टर की जो वैकेंसी है वो 3751 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। बात करूं यहाँ पर कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 8.75 यानी कि 8,75,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया, फॉर्म में अप्लाई किया। अब ये तो आपको पता है कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट तो एग्जाम नहीं दे पाते हैं, यानी कि लगभग 50% कैंडिडेट, लगभग 50% कैंडिडेट ही यहाँ पर क्या कर पाते हैं, एग्जाम में दे पाते हैं। यानी कि कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, तो लगभग 4 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम में दिया है। अब ये भी नहीं कि 4 लाख के 4 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, नहीं। लगभग आपको 2% या फिर 3%, 2% या फिर 3% कैंडिडेट ही आपको ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा। तो एग्जाम के जो लेवल की बात करूं तो एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ का जो पार्ट है वो आपका मॉडरेट टू आपका हार्ड यहाँ पर देखने को मिला। काफी बच्चे यहाँ पर मैथ का जो पार्ट है वो आपका यहाँ पर हार्ड बता रहे थे, और काफी बच्चे यहाँ पर मैथ का जो पार्ट है वो यहाँ पर मॉडरेट बता रहे थे। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का जो पार्ट है वो यहाँ पर काफी बच्चे यहाँ पर मॉडरेट ही बता रहे थे। साइंस की बात करूं तो साइंस का पार्ट भी यहाँ पर मॉडरेट टू आपका हार्ड यहाँ पर काफी बच्चे बता रहे थे। जीए की बात करूं तो यहाँ पर जीए का पार्ट भी यहाँ पर क्या बता रहे थे, हार्ड ही बता रहे थे। तो एग्जाम का जो लेवल का काफी बच्चों का डाउट था वो भी आपका क्लियर हो चुका है। तो जी चाहे कोई भी भर्ती देख लेना, जीएस का जो पार्ट है वो लगभग आपको यहाँ पर हार्ड देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कौन कौन सी हार्ड शिफ्ट है और कौन कौन सी आपकी मॉडरेट शिफ्ट है, और कितने मार्क्स तक का यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 6 मार्च की फर्स्ट और 10 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, और 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्टें क्या हैं, आपकी हार्ड शिफ्ट हैं। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 11 मार्क्स
और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 14 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। यानी कि मिनिमम तो आपको 11 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 14 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। मॉडरेट शिफ्ट की यदि मैं बात करूँ तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 6 मार्च की थर्ड शिफ्ट हो गई, 9 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट होगी, 10 मार्च की सेकंड शिफ्ट होगी, 13 मार्च की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट होगी। ये शिफ्ट क्या है? आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम यहाँ पर 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। यानी कि मिनिमम किसी शिफ्ट में 5 मार्क्स का, किसी शिफ्ट में 6, किसी शिफ्ट में 7 मार्क्स तक का और किसी शिफ्ट में 8 मार्क्स तक का और किसी शिफ्ट में 9 से 10 मार्क्स तक का भी आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि आपके डेंजर जोन यहाँ पर कौन कौन से है। तो सबसे पहला जो डेंजर जोन है वो कौन सा है? चंडीगढ़ जोन है। चंडीगढ़ के बाद में आपका होगा पटना जोन, रांची जोन, गोरखपुर जोन हो गया आपका, भुवनेश्वर हो गया, कोलकाता हो गया, प्रयागराज हो गया आपका, गुवाहाटी जोन हो गया, मुजफ्फरपुर जोन हो गया, अजमेर जोन हो गया, चेन्नई जोन हो गया और मुंबई जोन हो गया। ये जोन क्या है? आपके डेंजर जोन है। यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले आईटीआई कैंडिडेट की बात करता हूं तो आईटीआई के अंदर यूआर से 77 से 80 के बीच में, ओबीसी की बात करूं तो 72 से 75, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 71 से 73, एससी की बात करूं तो 64 से 68 और एसटी की बात करूं तो 59 से 62 के बीच में मार्क्स हैं। तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर शेप है रहने वाले। पीसीएम के लिए कट ऑफ की बात करूं तो पीसीएम के अंदर यूआर की 80 से 84, ओबीसी की 76 से 79, ईडब्ल्यूएस की 74 से 77, एससी की 71 से 73, एसटी की 67 से 70 के बीच में मार्क्स हैं। तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर शेप है रहने वाला है। तो ये हो गई आपकी डेंजर जोन की सटीक कट ऑफ। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपके सेफ जोन कौन कौन से हैं। तो सेफ जोन के अंदर आपका भोपाल जोन हो गया, बेंगलुरु हो गया, अहमदाबाद हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, बिलासपुर हो गया, नालंदा हो गया, जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया। ये आपके क्या है? सेफ जोन है। यदि कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ तो इनकी कट ऑफ के अंदर सबसे पहले आईटीआई कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ। तो आईटीआई के अंदर यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 71 से 73 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से 67 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो? यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से 67 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो 56 से 59 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो? सेफ है रहने वाले हो। पीसीएम की यदि मैं बात करूं तो पीसीएम के अंदर यूआर की 76 से 78, ओबीसी की आपकी 71 से 74, ईडब्ल्यूएस की 68 से 71 के लिए और एससी की आपकी 62 से 65 और एसटी की 58 से 60 के बीच में मार्क्स है तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और अपना जोन भी एक बार जरूर बताना, यानी कि आपका कौन सा जोन है उसमें कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।